हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। वहाँ हम लोगों ने फॉसिल्स फ्यूल के बारे में जाना था और हम लोगों को पता चला था कि फॉसिल्स फ्यूल से हम लोगों को तीन बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूल्स प्राप्त होते हैं, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शामिल है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कोल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोल हम लोगों को कहाँ से मिलता है, कोल क्या होता है, कोल का इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हम लोग टाइप्स और अंत में हम लोग कोल के यूजेस के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोगों को कोल कहाँ से मिलता है। कोल हम लोगों को फॉसिल्स फ्यूल से मिलता है। कोल हम लोग कोल माइंस से निकालते हैं और कोल अर्थ लेयर्स के अंदर पाया जाता है। कोल का फॉर्मेशन डेड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाखों करोड़ों साल दबे रह जाने की वजह से फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग को जानना ये है कि कोल क्या होता है। कोल एक्चुअली कार्बन का कंपाउंड से बनता है। कोल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर का भी कंपाउंड मिला हुआ होता है। इट मीन्स कोल is the complex mixture of the compounds of carbon, hydrogen, oxygen, and also some amount of compound of nitrogen and sulfur is also mixed in the coal. So we should write the definition of coal. Coal is the complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Coal contain some amount of compounds of nitrogen and sulfur as well. स्टूडेंट्स, कोल हम लोग बहुत ही पुराने टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं, इसलिए कोल एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स में से एक है। कोल के ही यूज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती गई और कोल का डिमांड भी बढ़ता चला गया। हम लोग अपने घरों में खाना पकाने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से हम लोग एलपीजी गैस का यूज करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कोल एक इतना अच्छा फ्यूल कैसे कहलाता है। कोल इतना अच्छा फ्यूल इसलिए कहलाता है क्योंकि जब हम लोग कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और इसके साथ साथ
कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने की वजह से कोल एक बेस्ट और गुड फ्यूल साबित होता है। लेकिन जब हम लोग कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हम लोगों को कोक मिलता है। इट मीन्स वी ऑब्टेन कोक by the destructive distillation of coal, and coke contain 98% of carbon. इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन कंपाउंड ही डिफाइन करता है कि कौन सा कोल कितना बेस्ट कोल है, जिस भी का कोल में जितना अधिक अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंटेज होगा वो कोल उतना ही अच्छा कहलाएगा। जब हम लोग कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हम लोग को कोक मिलता है और कोल के प्रेजेंट जो वोलेटाइल मटेरियल होते हैं वो उड़ जाते हैं। कोक में 98% कार्बन होता है, इसलिए कोक इज बेटर देन कोल और हम लोग कोक को यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोक कंपैरेटिवली कोल के अधिक हीट देता है। इसका मतलब ये है कि कोक हम लोगों को कोल से अधिक हीट देता है और कोक स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से कोक हम लोग ज़्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं। कोक उस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम लोग कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जब हम लोग को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। इट मीन्स coke is used as a reducing agent in the extraction of the metals. अब हम लोग कोल के टाइप्स की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कोल। कोल कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग कोल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिस टाइप ऑफ कोल में अधिक परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो बेस्ट कोल कहलाता है। और सबसे पहला आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 86% टू 96% तक कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल माना जाता है। एंथ्रासाइट के बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 70% से 86% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। और तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 65% टू 70% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। और फोर्थ वन इज कॉल्ड पीट। और पीट में 60% से बिलो कार्बन परसेंटेज होता है। बिलो 60% कार्बन। अब हम लोग कोल के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, कोल का सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि कोक का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हम लोग को कोक मिलता है जिसमें 98% ऑफ फ्यूल पर 98% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। कोक हम लोग को कोल से अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता है। दिस इज द
वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ कोल। हम लोग कोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने घरों में और इंडस्ट्रीज में हीट एनर्जी प्राप्त करने के लिए। कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। इट मीन्स कि कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स। कोल को हम लोग, जो कोल का फॉर्म है कोक, इससे हम लोग मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज लाते हैं। कोल से हम लोग कोल गैस भी तैयार करते हैं। ये भी एक फ्यूल के जैसे ही यूज में आता है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।